और मध्य प्रदेश में रात से थोड़ी ठंड कम हो गई है, जहां प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाया हुआ है और कहीं कहीं शहरों में 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से कम रहा। कई जिलों में 15 से 16 दिन तक कोल्ड वेव भी देखी गई। तो 15 शहरों का तापमान लगभग 24 डिग्री से कम रहा और रात में थोड़ी ठंड में कमी हुई, जहां प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहा। और 15 शहरों में दिन का तापमान 24 डिग्री से कम रहा है। साथ ही साथ कई जिलों में 15 से 16 दिन तक कोल्ड वेव देखी गई। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं। रात में थोड़ी ठंड में कमी आई है और प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा भी छाया रहा। ज़्यादा जानकारी के साथ रिजवान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिजवान, देखिए, सर्दी 2-3 दिन और पिछले सप्ताह में अगर देखें तो पहले शीतलहर चल रही थी, फिर थोड़े से बादल आ जाते हैं और जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड में कमी आती है, फिर एकदम से शीतलहर 24 घंटे या मान लीजिए 35-38 घंटे के बाद जो है शीतलहर चलने लगती है और अब फिर से थोड़ा सा सर्दी में गिरावट देखने को मिली है और थोड़ी सी गर्मी बढ़ी है, तापमान थोड़ा सा बढ़ा है। आगे किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल सकता है रिजवान? बिल्कुल अभिनव, मध्य प्रदेश के मौसम की बात करें तो कई साल का रिकॉर्ड जो है मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि टूटता हुआ दिखाई दिया है। यानी नवंबर के महीने की बात करें या दिसंबर के महीने की बात करें या जनवरी की शुरू सप्ताह का जो चल रहा है उसकी बात करें तो इस तरह की ठंड जो है कई साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 2 दिन से भले राहत हो, लेकिन रात 3 बजे से जो मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है जिस तरीके से ठंड ने अपना जो असर दिखाया है वो कहीं ना कहीं कई साल का रिकॉर्ड तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कल दिन से लेकर अगर रात के 12 से 1 बजे तक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर था उसमें जो है गिरावट देखने को मिली थी। अब एक बार फिर जो है कड़ाके की ठंड का जो दौर है मध्य प्रदेश के कई शहरों में देखने को मिल रहा है। अगर 3 और 4 जनवरी और 5 जनवरी की बात करें तो मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है चाहे जबलपुर संभाग हो, नर्मदापुरम संभाग हो, ग्वालियर संभाग हो या भोपाल संभाग हो या उज्जैन संभाग हो, यहाँ पर जो है कड़ाके की ठंड का जो दौर है वो एक बार फिर शुरू होगा। शीतलहर चलेगी, कोहरे की जो कोहरा जो है वो कई जिलों में जो है देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का जो दौर है एक बार फिर शुरू होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा। साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग इलाकों में जो है ट्रेंड का जो ठंड का ट्रेंड है वह अलग अलग तरह पर देखने को मिल रहा है। कहीं कोहरा है, कहीं शीतलहर है, कहीं तो हल्की धूप भी देखने को मिल रही है। ऐसे में ये क्या किसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है या पश्चिमी विक्षोभ जो आ जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है रिजवान? बिल्कुल अभिनव, मध्य प्रदेश के मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उन्होंने ये कहा था कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कहीं ना कहीं बारिश का जो दौर है वो 102 दिन चलता है, लेकिन इस बार जो है वो नहीं चला। यानी एक या थोड़ा सा जो सिस्टम एक्टिव होता है तो वो जो है वो सिस्टम एक्टिव होता है जिसके चलते जो बारिश का दौर जो है वो चलता है। कहीं ना कहीं बारिश में जो है तो सर्दी में जो है बढ़ोतरी देखने को मिलती है। हालांकि जनवरी के अगर 31 जनवरी या 1 जनवरी की बात करें तो कहीं ना कहीं मौसम में जो है कहीं ना कहीं जो गर्माहट है दिन के समय में देखने को मिली। हालांकि अब जो है कड़ाके की ठंड का जो दौर है एक बार फिर शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी रह सकता है, चूंकि मकर संक्रांति भी आएगी और इस समय तो ठंड अपने चरम पर ही रहती है। रिजवान, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। प्रदेश में कहीं कहीं घना कोहरा छाने को लेकर जो मौसम विभाग है उसकी ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही साथ जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का जो मौसम ट्रेंड है वह देखने को मिल रहा है, इसे लेकर भी अलग अलग मौसम विशेषज्ञों की ओर से निर्देशित किया गया है। 15 शहरों में दिन का तापमान लगभग 24 डिग्री से कम है और लगातार आगे भी इसी तरह
शीतलहर भी देखने को मिल सकती है। हालांकि कई इलाकों में कोहरे को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और कोहरे को लेकर भी जो कई इलाके हैं वहां जो है वाहनों की आवाजाही को लेकर कई तरह की एडवाइजरियां जारी की गई हैं। एडवाइजरी को लेकर भी ये कहा गया है कि देखिए, दिन के समय जब विजिबिलिटी बहुत कम हो या सुबह और शाम के समय जब विजिबिलिटी या फिर देखने में समस्या होती है तो ऐसे में अपने वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसको चालू करके रखें। साथ ही साथ जो वाहन हैं उनके लिए अलग अलग, जब शहरों को बदलते हैं तो वाहन चालकों के लिए अलाव की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से अलग अलग जगहों पर की गई है, जिससे कि वह कुछ समय रुक कर थोड़ा आराम कर सकें और किसी परेशानी के बिना अपने सफर को आगे जारी रख सकें। हालांकि ऐसे समय में बाइकर्स यानी कि जो बाइक सवार होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जिनको लेकर भी रैन बसेरों और रुकने और स्टेइंग के लिए काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाएं की गई हैं।